Hello and welcome to another episode of Jagran High Tech Conversation. I have with me Mr. Ravi Kumar, who is the VP for HMD India. Ravi, welcome to the show. Thank you for having me. Very hearty congratulations on your grand entry into the 5G mass market. क्योंकि इससे पहले हमेशा नोकिया की एक यही वीक पॉइंट मेरे हिसाब से रहता था कि मास मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पे नोकिया का स्मार्टफोन 5G enabled नहीं था. So many congratulations on that. How has the initial response been like? बहुत ही बढ़िया है response. I think the kind of feedback which we are getting from our partners and some of the customers who have seen a preview in terms of whether it's a price reveal or our product, it's really fantastic. I think what the consumers are loving is the price value equation which we are giving for this phone. Right. Given that it's the first 5G phone in this price segment which is coming with a triple camera. Correct. It's got a 50 plus 2 and obviously the front 8 megapixel camera, Haan which ji. is something very unique at this price point and across segments, even if you talk about competition. So I think that's something which is driving a lot of traction for this product. And of course, in terms of the processing speed, the whole tagline around move fast is because it's coming with a Qualcomm processor as well. Right. तो प्राइसिंग की अगर मैं इन पर्टिकुलर बात करूं, इट्स अ वेरी अग्रेसिव मूव ऑन योर पार्ट, यू नो, टू गेट द प्राइस जिस प्राइस पे आपने इसको लॉन्च करा है. उसके अराउंड थोड़ी सी बताइए क्या स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे. हमें हमेशा यही बिलीव रहा है कि जो कस्टमर को वैल्यू चाहिए और जो प्राइस चाहिए उसके लिए हम हमेशा ट्राई करते रहते हैं. लास्ट टाइम भी जब मैं आपसे मिला था मैंने बोला था कि द होल मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी विच वी हैव is largely to drive the effective price point for the consumers. So हमने जितनी innovation manufacturing में करनी थी, जितनी हमने design और R&D में करनी थी to bring that all the value sets to the consumers, वो हमने इस product में की है. और इनिशियली समझा जाता था कि 15,000 जो प्राइस पॉइंट है वो एक स्वीट स्पॉट है. और जब हमने इसके काफ़ी कंज्यूमर्स से पूछा कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो 25,000 से 30,000 तक उन्होंने बोला कि ये प्राइस है. तो मैं मानता हूँ कि ये जो 12,599 का जो हम प्राइस दे रहे हैं कंज्यूमर को, वो बहुत ही एक उम्दा प्राइस है इस वैल्यू के लिए. बिल्कुल. एंड आई थिंक इसकी जो टाइमिंग है वो भी बड़ी अच्छी है क्योंकि द फेस्टिव सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. और ऐसे टाइम पे एक मास मार्केट के लिए नोकिया जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड का, जिसकी लेगेसी वैल्यू कह लीजिए एक तरीके से रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा हैवी है, तो फेस्टिव सीजन्स के अराउंड क्या इसके कुछ हम ऑफर्स भी देखेंगे. एक्चुअली जो प्राइस पॉइंट है वही इतना अट्रैक्टिव है कि इस पे मुझे लगता नहीं कि कंज्यूमर को कोई और ऑफर की जरूरत है. बट जैसे मैंने बोला कि ये हमारा लॉन्च प्राइस है और अभी दिवाली या बाकी जितने फेस्टिवल्स हैं करीब 1-1.5 महीना दूर हैं, तो जैसे जैसे इसकी सेल प्रोग्रेस होगी और मार्केट में इसका रिस्पॉन्स आता रहेगा तो हम उसके बेसिस पे कंज्यूमर नीड्स के हिसाब से इसको रिएक्ट करते रहेंगे. बट ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजॉन एक्सक्लूसिव है एंड सेल इज लाइव नाउ ऑन अमेजॉन. तो हमें कंज्यूमर रिस्पॉन्स बहुत ही उम्मीद है कि अच्छा मिलने लगेगा. करेक्ट. तो जैसा आपने बताया कि Amazon एक्सक्लूसिव ये प्रोडक्ट है, तो क्या ये फ्यूचर में ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी अवेलेबल होगा? तो इसमें हम काफ़ी वेरिएंट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ये वाला जो वेरिएंट है वो 6/128 GB का है और फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम और डिफरेंट वेरिएंट्स जो हम एक अपनी मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी के तहत लेके आएँ, क्योंकि बाकी चैनल्स में भी हम अवेलेबल कराएंगे. करेक्ट. क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर इसकी डिमांड जब ये एक्चुअली मार्केट में जाएगा तो ऑफलाइन टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर भी काफ़ी हैवी होने वाली है. हाँ जी. बिकॉज वी आर एज अ कंट्री ऑन द कस्प ऑफ अ कंप्लीट 5G रेवोल्यूशन, राइट. अभी बड़े सालों से बात हो रही है 5G ईयर, बट अभी टियर 1 में ज़्यादा एक्चुअल लेवल पे एग्जीक्यूट हुआ है. बट टियर 2 टियर 3 के अंदर जब जाएगा ऑफलाइन सेल्स जहाँ पे प्राइमरी होती हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा डिवाइस हो इस प्राइस पॉइंट पे, आई थिंक दैट्स गोना बूस्ट द सेल्स वॉल्यूम्स इवन मोर. एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि HMD अपने मैन्युफैक्चर्ड स्मार्टफोन्स भी लॉन्च करने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. हाँ, ये मैं कहूँगा एक हमारे लिए एज अ कंपनी बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है. ऑब्वियसली नोकिया एक लेगेसी ब्रांड है जिसके साथ हम एसोसिएटेड रहे हैं, जिसको हम आगे और लेके जाएंगे. बट HMD ग्लोबल OI जो हमारी पेरेंट कंपनी है, उसके तहत हम HMD ब्रांडेड फोन्स, चाहे वो हमारे स्मार्टफोन की कैटेगरी हो, चाहे वो फीचर फ़ोन की कैटेगरी हो, एज अ मल्टी ब्रांड प्लेयर हम काफ़ी मार्केट्स में लेके आएंगे. और ऑब्वियसली इंडिया इज़ वन ऑफ द प्राइम मार्केट्स जहाँ हम फ्यूचर के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे. और हमारा मानना ये है कि ये जो मल्टी ब्रांड स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे उससे जिस तरीके की कंज्यूमर नीड्स है, ऑब्वियसली नोकिया के एक अपने फैन बेस और लेगेसी कंज्यूमर्स हैं, बट उसके बियॉन्ड जो इनोवेशन और एक जिसे कहना चाहिए सस्टेनेबल डिवाइसेस विच इज मोर ह्यूमन एंड वी से HMD इज नाउ अ ह्यूमन मोबाइल डिवाइस काइंड ऑफ एन अप्रोच, वो हम कंज्यूमर्स के लिए लेके आएंगे. करेक्ट. तो UPI फीचर फोन्स आपने लॉन्च करे थे अर्लियर दिस ईयर, जिस लास्ट इवेंट पे हमने बात करी थी. HMD एज अ ब्रांड क्या ये सिर्फ फीचर फोन्स में होगा या फिर ये स्मार्टफोन्स के अंदर भी होगा? HMD जो ब्रांड है वो
अक्रॉस कैटेगरीज Across categories सो ये स्मार्टफोन में भी होगा, ये फीचर फोन्स में भी होगा, ये वेरेबल्स में भी होगा, और इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू डिवाइसेस, Okay. इट इज द होल सर्विस स्पेस एंड दिस होल ecosystem around the mobile phones which we are looking at with HMD. क्योंकि अगर हम अभी भी बात करें तो HMD की काफ़ी सर्विसेज हैं, जैसे HMD सॉफ्ट लॉक है, डिवाइस लॉक की टेक्नोलॉजी, वो सब हम मार्केट में ला चुके हैं. सो इट विल बी अ मिक्स्ड बैग ऑफ एवरीथिंग. राइट, सो इट विल बी अ कंप्लीट इकोसिस्टम Yeah. पावर्ड बाय HMD, जिसके अंदर ना ही सिर्फ हार्डवेयर बट सॉफ्टवेयर एनेबल्ड भी Software, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे. वेरी इंटरेस्टिंग. UPI फोन्स के बारे में थोड़ी सी बताइए, जो फीचर फोन्स आपने लॉन्च करे थे नोकिया के, उसका सक्सेस स्टोरी क्या रही है? क्या हमने देखा है कि मार्केट अडॉप्ट कर रहा है उसको? अर्ली ट्रेंड्स क्या हैं उसके? बिल्कुल. सो आई थिंक सबसे बड़ा उसका जो पैरामीटर है अडॉप्शन का, तो जो हम अपनी सेल्स को अगर देखें लास्ट 3 महीने 4 महीने में, जब से हमने UPI इनेबल्ड फ़ोन निकाले हैं, तो हमारी सेल में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और हमने मार्केट शेयर भी गेन किया है. Right. और जब कंज्यूमर्स से हमने बात करी है तो वो बिल्कुल ऐसा एक फीचर है जो कि आजकल के लिए बहुत रेलेवेंट है. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है कि टू बिल्कुल हैव द डिजिटल इकोनॉमी, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स दैट. और हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि जो UPI जो है वो एक बैंकेबल सोल्यूशन है कि जिसके पास बैंक अकाउंट है उसको आप एक फीचर फोन में UPI की एक सुविधा दे रहे हैं. हम एक स्टेप और आगे इसमें जाएंगे कि जो अनबैंकेबल है उसके लिए भी कैसे हम डिजिटल रुपी या डिजिटल वॉलेट हम क्रिएट करें ऑन अ फीचर फोन. तो उसके लिए हमारा डिस्कशंस और टाई अप ऑलरेडी हो चुका है, चाहे वो एयरटेल पेमेंट सोल्यूशंस हैं या IDMI जो सिक्योरिटी इसके अंदर सोल्यूशंस हैं. और हम बहुत जल्द वो वाले सोल्यूशंस भी मार्केट में लेके आएंगे अपने फीचर फोन के लिए. इंटरेस्टिंग. तो ये तो बात हुई इंडिया के बारे में. आपने बताया कि HMD एज अ ब्रांड फोन्स भी बनाने वाला है, सेल्फ ब्रांडेड स्मार्टफोन्स. इसके अलावा अब मेरे को थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में बताइए. क्या हम देखेंगे HMD पावर्ड फोन्स जो इंडिया में बन रहे हैं वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी फ्यूचर में लॉन्च होंगे? बिल्कुल. सो इंडिया अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हब है HMD ग्लोबल के लिए. और हम ऑलमोस्ट 98% जो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बेचते हैं वो मेक इन इंडिया बना के ही बेचते हैं. और फ्यूचर में वी विल यूज़ इंडिया एज अ हब टू एक्सपोर्ट एज वेल. और हमारा ये भी है कि मैंने पिछली बार बोला था कि कुछ ऐसे प्राइस पॉइंट्स हैं जहाँ, चाहे वो फीचर फ़ोन है या स्मार्टफोन में है, जहाँ हम अभी अवेलेबल नहीं है. तो जब हम वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हम ना सिर्फ खाली इंडिया के लिए बट सारे देशों के लिए हम यहाँ से बना के उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे. करेक्ट. तो इनिशियल फीडबैक G सीरीज के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर टच अपॉन कीजिए. बाकी हमारी कंपटीशन मीडिया ने भी टेस्ट करा है, सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. नहीं, इसका जो प्रोडक्ट है G42 का, उसका रिस्पांस जो अभी कंज्यूमर का जो भी हम रिव्यूज़ ऑनलाइन देख रहे हैं या जो फीडबैक हमारे रिटेलर्स और हमारे कस्टमर्स और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें दे रहे हैं, दे आर प्रीटी एक्साइटेड. और उसका रीज़न ये है कि अगर जैसे मैंने बात करी कैमरा की फर्स्ट इन द कैटेगरी टू हैव अ ट्रिपल कैमरा AI विद 50 मेगापिक्सल. इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड अगर मैं बात करूं तो मतलब अगर आप बैटरी भी देखें तो 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है. और जो इनोवेशन ये है कि अगर कंपटीशन की बात मैं करूं तो वो बोलते तो हैं 20 वॉट की चार्जिंग है बट चार्जर नहीं होता उसके अंदर. तो ये जो है सेल्स बॉक्स के अंदर विद चार्जर, विद जेली केस, एवरीथिंग, द होल कंप्लीट पैकेज विल कम. ऑफ कोर्स इट इज लॉन्च्ड विद द Android 13. And the fact that you will have the 2 years of promised software upgrades and 3 years of security patches. तो एक complete package है और 2 कलर्स में. और ये देखिए कलर काफ़ी पर्पल जो काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को. सो पर्पल एंड ग्रे इज़ द इनिशियल, बट हम बाद में भी इसमें काफ़ी कलर्स और ऐड करेंगे. तो ये जो complete package है all at a price point of 12,599 Indian rupees is something which the consumers are 100%. I think इस प्राइस पॉइंट के अंदर 5G स्मार्टफोन्स पहले बहुत बड़ा चैलेंज होता था ब्रांड्स के लिए भी लॉन्च करना, एंड कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ेस होते थे फ़ोन के अंदर. तो क्या ये कहना सही रहेगा कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ेस भी नहीं है 5G होने के साथ साथ? सर मैं सेफली कह सकता हूँ इसमें नोकिया का भरोसा है. अच्छा, चलो, आई थिंक ऑन दैट नोट वी कैन एंड दिस कॉन्वर्सेशन. बहुत ही इंसाइटफुल ये चैट रही है आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू.